बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इनसाइड द किचन। और इनसाइड द किचन में आज हैं हम आपके साथ बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके, और ये रेसिपी है अरेबिक शौरमा। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे अफ्तार के लिए अरेबिक शौरमा, बहुत ही आसान जल्दी से बनने वाला। जी, तो ये शौरमे तैयार करने के लिए हमें क्या चाहिए, हम लेंगे चिकन बोनलेस, इसके साथ मेरे पास है लहसुन का पाउडर, अदरक का पाउडर, चिली फ्लेक्स हैं, सुरख मिर्च है, नमक है और सफ़ेद सिरका और ऑयल लेंगे। जी, तो पहले हम इसे मैरिनेट करेंगे। इसके अंदर 2 खाने के चम्मच जाएगा लहसुन का पाउडर। इसके अंदर लहसुन का पाउडर इस्तेमाल करना है, बिल्कुल भी कुटा हुआ लहसुन नहीं लेंगे। इसके साथ हम लेंगे अदरक का भी पाउडर 1 चम्मच खाने का। ये चिकन मेरे पास है हाफ केजी। और इसके साथ हम शामिल करेंगे सुर्ख मिर्च का पाउडर, ये भी 1 टेबलस्पून जाएगा, और चिली फ्लेक्स भी जाएंगे 1 टेबलस्पून। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून भर के। इसके बाद हम शामिल करेंगे इसके अंदर सफ़ेद सिरका, जो कि हम शामिल करेंगे हाफ कप सफ़ेद सिरका जाएगा। और ये सब अज्जा जब हम डाल लेंगे, हम इसे मिक्स करेंगे और मैरिनेशन के लिए इसे रखेंगे 1 घंटे के लिए, ताकि सारे मसाला जात अच्छे तरीके से इसके अंदर अपना टेस्ट जो है वो डेवलप करें। जी, तो इसके अंदर अब जाएगा ऑयल, और अज्जा को हमने डाल लिया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मैरिनेशन के लिए 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ताकि सब मसाला जात अपना टेस्ट अच्छे से चिकन के अंदर जज़ब कर दें। जी, तो अब हम लेंगे एक पैन और मीडियम फ्लेम पे अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 3 खाने का चम्मच ऑयल, और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे चिकन जो मेरे पास है मैरिनेशन किया हुआ 1 घंटे के लिए। अब हम इसे कुक करेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे कुक कीजिएगा। मैंने सिर्फ 3 खाने के चम्मच पहले ऑयल शामिल किया है, और अब हम देखेंगे अगर मुझे ऑयल कम लगेगा तो ऑयल मज़ीद भी हम ऐड कर सकते हैं। ये बोनलेस चिकन है मेरे पास, ब्रेस्ट वाला हिस्सा है हाफ केजी। आप इसे छोटे छोटे स्लाइसिस में या तो खुद काट लें या वहीं से कटवा लें, ताकि आसानी रहे आपको इसकी कुकिंग में। और अब हम इसके अंदर मज़ीद थोड़ा सा ऑयल और शामिल करेंगे, 3 टेबलस्पून मज़ीद मैं शामिल करूँगी, यानी हाफ कप इसके अंदर ऑयल जाएगा हाफ केजी चिकन में। अच्छे से आप इसे रोस्ट करेंगे, और जब आप देखेंगे कि ऑयल छोड़ दिया है चिकन ने, तो इसमें हम हाफ कप पानी ऐड करेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से गल भी जाए। जी, तो मैंने हाफ कप इसके अंदर पानी शामिल किया है, इसलिए ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए, और फिर हम इसे अच्छे तरीके से भूनेंगे। जब ये ऑयल बिल्कुल सेपरेट कर देगा तो हमारा चिकन बिल्कुल तैयार होगा, और इसके बाद हम असेंबल करेंगे अपने शौरमास। 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक होने के बाद आप देख रहे हैं इसका पानी काफ़ी हद तक एवेपोरेट हो चुका है, लेकिन हम इसे मज़ीद तब तक कुक करेंगे जब तक कि पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। मज़ीद 3 मिनट कुक करने के बाद आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो गया है, लेकिन अभी तक भी चिकन ने ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं किया।
तो हम तब तक कुक करेंगे जब तक कि ऑयल बिल्कुल सेपरेट नहीं हो जाता। तो मज़ीद 2 मिनट कुक करेंगे तो ये बड़े अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा और ऑयल सेपरेट हो चुका होगा। फ्लेम का आप ख्याल रखें, इसे मीडियम फ्लेम पे ही कुक कीजिएगा, बहुत हाई फ्लेम पे कुक मत कीजिएगा। और अब हम देख रहे हैं हमारा चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है, बिल्कुल ड्राई है और ऑयल इसने सेपरेट कर दिया है। अब हम लेंगे शौरमा की रोटी, बिल्कुल उसी साइज़ की जिस तरह हम नॉर्मल रोटी लेते हैं, लेकिन इसके लिए आपने आटा जो यूज़ करना है वो सफ़ेद मैदा होगा। सफ़ेद मैदे की आप रोटियां बनाएंगे हल्की हल्की सी सेक के। और अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। पहले हम लगाएंगे मायोनीज़। मायोनीज़ मेरे पास क्लासिक है, अगर आपको कोई भी फ्लेवर मायोनीज़ में पसंद हो तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब ये जो हमारे पास फ्राई चिकन था इसे ऐड करेंगे। और साथ में मेरे पास सब्जियां कटी हुई हैं, सारी ही जुलियन कटिंग में। और ये है, पहले हम ऐड करेंगे बंद गोभी के पत्ते और इसके साथ 2 से 3 पीसेस जाएंगे शिमला मिर्च के। और इसके साथ जाएगी ये मेरे पास खीरा है, ये भी 2 से 3 स्लाइसेस जाएंगे। और साथ में हम ऐड कर देंगे ऑनियन, वो भी हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब हम इसे आप देखें किस तरह से रैप कर रहे हैं। अच्छे तरीके से रैप करने के बाद हम लेंगे एक पैन, ग्रिल पैन, और उसके ऊपर थोड़ा सा बटर स्प्रेड करेंगे और इसे उसके ऊपर सेक लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो जाए और इसके ऊपर वही टेक्सचर आए जो अरेबिक शौरमा में होता है। बिल्कुल वही रेसिपी है जो अरेबिक शौरमा में होती है। और अब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे सेकेंगे। जब भी किसी चीज़ को सेकें तवे पे तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि फ्लेम आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए। ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से स्प्रेड करेंगे हम बटर को। आप बटर की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं इसे सीखने के लिए। और अब मैंने जो एक शौरमा आपके सामने असेंबल किया था उसे हम रख देंगे सीखने के लिए। इसी तरह से एक और शौरमा भी आपको दिखाएंगे कि उसके अंदर आपने रैपिंग किस तरह करनी है। आप इसमें से सब्जियां कुछ स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी ओरिजिनल रेसिपी यही है। आप इसी तरीके से फॉलो करके देखिएगा, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। नॉर्मली तो हम शौरमा मार्केट से लेके या खुद भी बना के खाते हैं, लेकिन अरेबिक शौरमा आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत डिफरेंट स्टाइल का है, यानी आपको टेस्ट भी बिल्कुल डिफरेंट लगेगा और आप ज़रूर इसे पसंद करेंगे। जब एक साइड पे खूबसूरत सा कलर आ जाएगा और ग्रिल का डिज़ाइन आप देख रहे हैं इसके ऊपर बनना शुरू हो गया, यानी बड़े अच्छे तरीके से सीख चुका है, तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे जब दोनों साइड्स पे कलर आ जाएगा। और फिर इसकी कटिंग करके भी आपको दिखाएंगे कि ये कैसा लग रहा है और कैसा कुक हुआ है। जी, तो बस 2 से 3 मिनट के लिए हम सीखेंगे तो बड़ा खूबसूरत सा दोनों साइड्स पे आप देख रहे हैं कलर आ गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे किस कदर खूबसूरत से शौरमा तैयार हो गए हैं। आप भी इनको ऐसे ही तैयार कीजिएगा सेम रेसिपी को फॉलो करके, क्योंकि अरेबिक रेसिपी यही है शौरमे की। और ट्राई कीजिएगा रमज़ान में, रमज़ान के बाद भी आप आम दिनों में भी इसे ट्राई कर सकते हैं। आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, ऑफिस में लेके जा सकते हैं, टी टाइम में बनाएं, या किसी भी वक्त आपका दिल करे कुछ अच्छा सा चटपट खाने को तो आप ये तैयार कर सकते हैं। और इस रेसिपी को ट्राई करें और अगर आपको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लिंक को प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। और मज़ीद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नई रेसिपी लेके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।